नमस्कार, आप देख रहे हैं स्मार्ट बिजनेस प्लस दीपक कुमार के साथ और समय हो चुका है खेती किसानी की महत्वपूर्ण खबरों का। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी उन्नतशील सब्जी के बारे में जिसको लगाकर आप अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। हमारा मेन मोटिव रहता है कि कम समय में कम जमीन से अच्छी फसल कैसे ली जाए और मेन मकसद ये रहता है कि हम खेती को खेती के जरिए से ना करते हुए एक बिजनेस के तौर पर करते हैं। तो आज का हमारा बिजनेस आइडिया है गिलकी की खेती करना। जी हाँ, आपने एकदम बिल्कुल सही सुना। आज हम गिलकी की खेती करना सीखेंगे। बहुत से किसान भाई इसी गिलकी को घिया के नाम से जानते हैं और इंग्लिश में इसे स्पॉन्ज गार्ड बोलते हैं और कुछ लोग इसे तुरई के नाम से भी जानते हैं। लेकिन आपके लिए बता दें कि तुरई और गिलकी में अंतर सिर्फ इतना है कि तुरई जो रहती है अपनी उसमें धारी रहती है, जो गिलहरी रहती है कुछ इस तरीके की तुरई देखी जाती है, लेकिन साइज, कलर वाइज और टेस्ट बिल्कुल सेम रहता है और गिलकी एकदम चिकनी रहती है, स्मूथ और मुलायम रहती है। ये डिफरेंस है, दोनों बेल वाली फसलें हैं। तो गिलकी एक अलग है और तुरई एक अलग सब्जी है। तो गिलकी की खेती करने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं खेत की तैयारी कैसे करेंगे। तो पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें। इसके बाद 2 से 3 बार हैरो या कल्टीवेटर चलाएं। खेत की तैयारी में मिट्टी भुरभुरी होना चाहिए। बात करें कि खेत की तैयारी करते वक्त खाद किस प्रकार और कितना डाल सकते हैं, तो ऑर्गेनिक खाद डालें जिसमें हम कम मेहनत और कम बजट में अच्छी पैदावार करेंगे। ज़्यादातर गिलकी यदि आप ऑर्गेनिक खेती में करोगे तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि केमिकल खेती करने के लिए इसमें कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप इसमें ज़्यादातर क्या या तो रासायनिक खाद डालोगे या फिर कोई कीटनाशक दवा का इस्तेमाल करोगे। तो आपके लिए बता दें कि इसमें कीटनाशक दवा का इस्तेमाल नाम मात्र में होता है और रासायनिक खाद की अपेक्षा यदि जैविक खाद का इस्तेमाल करोगे तो बेस्ट रहेगा और उसी से आपका काम चल जाता है। गिलकी की फसल में अच्छी उपज लेने के लिए उसमें ऑर्गेनिक खाद, कंपोस्ट खाद का होना बहुत जरूरी है। इसके लिए 1 हेक्टेयर भूमि में 35 से 40 टन गोबर की अच्छी तरीके से सड़ी हुई खाद डालें और अच्छी तरीके से बिखेर दें। फिर अच्छे से जुताई करके खेत को आप अच्छी तरीके से पलट दीजिए, मिट्टी को पलट दीजिए ताकि जो भी हमने खाद डाला है वो मिट्टी में आसानी से मिल जाए। जब फसल हमारी 20 से 25 दिन की हो जाती है तब उसमें जीवामृत फसल में तर-बतर कर छिड़काव करें और दूसरा व तीसरा छिड़काव हर 10 से 15 दिन के अंतराल पर करना चाहिए। यदि आपको पता नहीं है कि जीवामृत कैसे बनाते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि आप आयुर्वेदिक तरीके से घर पर सस्ते दामों में जीवामृत कैसे बना सकते हैं और जीवामृत के फायदों के बारे में बताएं। तो इससे आपकी फसल में कलर एकदम ग्रीन कलर में बना रहेगा, हरेपन पे फसल बनी रहेगी, फसल के पत्ते एकदम कड़क रहेंगे, फसल मुरझाएगी नहीं, फल फूल अधिक मात्रा में आएगा, फल यदि नहीं ठहरता है तो वो भी ठहरेगा, साथ ही फसल की ग्रोथ अच्छी होगी और फसल को रोग, वायरस और कीटों से लड़ने की क्षमता में वृद्धि होगी। तो देखा जाए तो कई सारे फायदे हैं जीवामृत के, तो आप इसको बना सकते हैं घर पर ही आसान तरीकों से। अब बात करते हैं फसल कैसे बोएंगे। तो पंक्तियों की दूरी 2 से 2.5 मीटर चौड़ी और पौधों की दूरी 1 मीटर रखना चाहिए। एक स्थान पर 2 बीज बोने चाहिए। बीज अधिक गहराई में नहीं लगाया जाता है। यदि बीज गहराई में डाल दिया जाता है तो अंकुरन में कमी आ जाती है। बीज की पर्याप्त मात्रा 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है और बीज को खेत में लगाने से पहले गौमूत्र से संशोधित कर लेना चाहिए। यदि आपका घर का देसी बीज है तो गौमूत्र से उसे उपचारित कर लीजिए। यदि बाजार से आप बीज लेकर आ रहे हैं तो फिर उसे उपचारित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह ऑलरेडी टेस्टिंग होके आता है। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की, जो कि सबसे ज़्यादा आप इंतजार कर रहे थे कि किस्में कब बताई जाएगी। तो किस्मों की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन आपको अपनी चॉइस के अनुसार किस्मों का चुनाव करना होगा। तो कुछ इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण किस्में हैं किसान भाई जिनका चुनाव सबसे ज़्यादा करते हैं, उनके नाम हैं पंजाब सदाबहार, पूसा नसदार, MA1, कोयम्बटूर, पूसा चिकनी, कल्याणपुर चिकनी, और जो हमारी नज़रों में सबसे अच्छी किस्में मानी जाती है वो है सिजेंटा कंपनी की, और VNR है, जो VNR तो हम लगाते ही हैं हर बार, और भी 2-3 किस्में हैं जिनका चुनाव हम हर बार करते हैं,
जैसे वीएनआर, कैलेक्स, प्रियंका। इन किस्मों में गिलकी की जो साइज है वो बहुत अधिक लंबी लगती है, लगभग 12 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर तक की गिलकी इसमें हो जाती है। एकदम पतली मुलायम गिलकी रहती है, इसमें बीज बहुत ही कम पड़ते हैं, जिस वजह से यदि गिलकी की साइज मोटी भी हो जाए तो भी आसानी से मार्केट में सेल हो जाती है और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा रहता है। और इन गिलकियों की खासियत ये है कि ये किस्मों में हर पत्तेदार गिलकी आपको देखने को मिलेगी। तो ये किस्में इसीलिए हम चुनाव में सबसे पहले रखते हैं, जैसे वीएनआर, कैलेक्स, प्रियंका। इनमें हर पत्ते के दार आपके लिए गिलकी देखने को मिलेगी फसल में। अब बात करते हैं सिंचाई कैसे करेंगे। तो हम बरसात में फसल करते हैं तो फिर सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन अब बरसात के जाने का मौसम हो चुका है और सर्दियां शुरू होने जा रही है। तो इस मौसम में जो सिंचाई होगी वो 10 से 15 दिन के अंतराल पर की जाएगी। और यदि बीच बीच में बरसात हो जाती है तो फिर आपको अपने यहाँ के मौसम और ज़मीन की नमी को देखकर ही सिंचाई करना होगी। और गर्मियों के दिनों में आप 4 से 5 दिन के अंतराल पर सिंचाई करेंगे तो बेहतर रहेगा। इसी के साथ ही आपको अपनी ज़मीन की भी देखना पड़ेगा कि ज़मीन की उर्वरा शक्ति कैसी है और ज़मीन किस टाइप की है। यदि ज़मीन में रेतीली है तो वहाँ पर पानी नहीं ठहरेगा, वहाँ पर आपको सिंचाई ज़्यादा करना पड़ेगी। ज़मीन में रेतीली नहीं है और सिर्फ मिट्टी ही है तो फिर वहाँ पर सिंचाई कम आवश्यकता पड़ती है। बात करें खरपतवार नियंत्रण की, खरपतवार कैसे रोकथाम कर सकते हैं आप। तो जब आपको लगे कि इसमें खरपतवार निकल आए हैं तो आपको इसकी निराई गुड़ाई करवाते रहना चाहिए। इसमें कुल 2 से 3 निराई गुड़ाई पर्याप्त होती है, इसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर जब आपके खेतों में वेल बढ़ जाएगी तब खरपतवार नहीं उगेंगे। इसमें भी 2 तरीके से आप खेती कर सकते हैं। पहली तो तार बांस खड़े करके आप उस पर वेलों को ऊपर लटका सकते हैं, टांग सकते हैं। दूसरी आप विधि जो है वो अपनाएंगे, जमीन पर ही वेलों को पड़ा रहने देंगे। यदि आप अपनी फसल को जमीन पर ही छोड़ देते हैं तो आपकी बेलें खेतों में एक दूसरे से आसानी से गुथ जाएगी, जिसमें फिर खरपतवार नहीं उगेंगे। तो ये आपको एक फ़ायदा हो जाता है। लेकिन ध्यान ये देना कि यदि आपकी गिलकियों की साइज लंबी है और आपने तार बांस का इस्तेमाल नहीं किया है, वेल आपकी खेत पर ज़मीन पर ही पड़ी है, जिस तरीके से कद्दू की वेल रहती है उसी तरीके से आपने गिलकी की वेलों को छोड़ दिया है, तो वहाँ पर गिलकी की जो साइज है वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, वो आकार नहीं मिल पाएगा और वो साइज नहीं बन पाएगी जिसकी आप चेष्टा रखते हैं। और यदि आप इस गिलकी की फसल को तार बांस पर करते हैं तो आपकी गिलकी जो है उसमें ग्रोथ अच्छी देखने को मिलेगी, कलर अच्छा मिलेगा और गिलकी की साइज है वो एकदम सीधी आपको देखने को मिलेगी। फल फूल भी आसानी से ठहरेगा। और कैसे करना है तार बांस पे तो आप वीडियो में देख ही सकते हैं। हमने जो फसल की है वो तार बांस पे ही की है। और दूसरी बात यह है कि इसमें आप एक और फ़ायदा ये ले सकते हैं कि एक साथ 2 फसलें कर सकते हैं। तो जो ट्रैक्टर की क्यारी रहती है, ट्रैक्टर का जो पंजा रहता है वो 7 फीट का रहता है। आप डोरियों किनारे गिलकियों को लगाइए और बीच में लगभग 5 फीट का गैप तो आपका बचेगा ही। जो स्पेस बचा है उसमें आप मिर्ची लगा सकते हैं या फिर प्याज लगा सकते हैं, लहसुन लगा सकते हैं, पालक, धनिया लगा सकते हैं। तो जो भी आपको सुविधा लगे वो फसल आप लगा सकते हैं और 3 महीने में ये फसल भी तैयार हो जाती है। और गिलकी की जो फसल है वो 45 दिन में चालू हो जाती है, जो कि लगभग 4 से 5 महीने तक चलती है और फल भी अच्छा देती है। लॉन्ग टर्म की फसल है और आप इसे फसल ना कहते हुए यदि बिजनेस कहेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि गिलकी का जो मार्केट है काफ़ी अच्छा है 3 से 4 सालों के अंदर। अभी मार्केट में गिलकियों की बात करें तो मंडियों में 40 से 50 रुपये पर केजी सेल हो रही है। तो जिन किसान भाइयों की चल रही है उनके तो वारे न्यारे चल रहे हैं और घर में चांदी ही चांदी बरस रही है। और आप यदि वीडियो देख रहे हैं और आपके यहाँ पर कौन सी मंडी में कितना भाव है तो आप ये हमारे साथ शेयर करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा और हमारे किसान भाइयों को भी पता चलेगा कि किस मंडी में किस हिसाब से प्राइस चल रही है। तो हमारे यहाँ पर तो काफ़ी अच्छी ऊंचे दामों में ये गिलकी बिक रही है और जिन किसान भाइयों की चल रही है उनके आनंद हो रहे हैं। अब बात करें इसमें कि यदि कोई कीट लगता है तो उसकी रोकथाम कैसे करेंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहले एक लगता है कीट जिसे बोलते हैं लाड़ली।
तो पौधों पर 2 पत्तियां निकलने पर इस कीट का प्रकोप शुरू हो जाता है। यह कीट पत्तियों और फूलों को खाता है और इस कीट की सुंडी भूमि के अंदर घुसकर पौधों की जड़ों को काटती है, जिस वजह से पौधा हमारा सूखने लगता है और पत्ते सिकुड़ने लगते हैं। इसके बाद इसमें लगती है एक फल की मक्खी। तो यह मक्खी फलों में प्रवेश कर जाती है और वहीं पर अंडे देती है। अंडों से बाद में सुंडी निकलती है और यह फल को बेकार कर देती है। यह मक्खी विशेष रूप से खरीफ वाली फसलों को हानि पहुंचाती है। तो ऐसी समस्याएं यदि आपकी फसल में है तो आप क्या करेंगे, सस्ता और सीधा नुस्खा आपके लिए बता देते हैं। इस तरह के कीटों को यदि रोकथाम करनी है तो आपको नीम का काढ़ा या गौमूत्र को माइक्रोजाइम के साथ मिलाकर अच्छी तरह से मिश्रण तैयार करके 250 मिलीलीटर में मिलाकर प्रति पंप में डालकर अच्छे से तरबतर करके फसल पर छिड़काव कर दीजिए, तो ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। और यदि आपकी फसल में मोजेक रोग लगता है, ये एक विषाणु रोग है और पत्तियों की बढ़वार को रोक देता है, वे मुड़ जाती है, फल छोटे बनते हैं, उपज कम मिलती है और यह चेपा द्वारा फैलता है। जब हम बोलते हैं ना कि फसल में कुकड़ा लग चुका है, पूरी फसल कुकड़ चुकी है, फसल की ग्रोथ रुक गई है, फसल पीली पड़ने लगी है, पत्ते झड़ने लगे हैं और वहीं पर पत्तों के साइज सिकुड़ गया है, तो इसे ही हम मोजेक रोग बोलते हैं। तो ऐसी समस्या के लिए भी आप गौमूत्र और माइक्रोजाइम के साथ मिलाकर अच्छे से तरबतर कर प्रति पंप में 250 मिलीलीटर ये घोल को डालकर छिड़काव करेंगे तो फसल एकदम सुरक्षित बनी रहेगी। अब इसके बाद आपको विशेषकर एक बात और ध्यान देने की जरूरत है कि यदि गिलकी की फसल कर रही हो और यदि आप चाहते हो कि उसमें किसी भी तरह के रोग वायरस नहीं लगे, कीट नहीं लगे, तो उसमें यूरिया खाद तो मत देना। यूरिया खाद से ज्यादातर देखा जा रहा है कि गिलकी की फसल प्रभावित हो रही है। हालांकि उसमें नाइट्रोजन होती है, लेकिन आप जैविक खाद गोबर की खाद का इस्तेमाल करोगे तो वहीं से आपकी जमीन की उर्वरा शक्ति सुधरेगी और फसल को जिन पौष्टिक तत्वों की माइक्रो न्यूट्रिएंट की जरूरत है वो सब उसको वहां से ही मिल जाएगा। अब बात करें उपज कितनी मिलेगी, तो इसकी प्रति हेक्टेयर 100 से 150 कुंटल उपज मिल जाती है। और उसमें यदि किसान भाइयों की जमीन सही है, जमीन की उर्वरा शक्ति सही है, मौसम का सहयोग पूरी तरीके से मिल चुका है और मंडी में भी भाव अच्छा मिला है, तो आप कम जमीन से भी लाखों रुपए कमा सकते हैं। और आपके लिए बता दें कि ये कम मेहनत में अच्छी पैदावार देखने को मिल जाती है और अच्छी उपज भी मिल जाती है। तो किसान भाइयों, आपके लिए हमारे द्वारा बताई गई जानकारी कैसी लगी, कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए और अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर कीजिए। आपके जो भी डाउट हैं या फिर किस तरह की जानकारी आप हमारे माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं, कृपया कमेंट कीजिए, हमें आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। और ऐसे ही वीडियोस प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि मिल सके इसी तरह की आने वाली खेती किसानी की जानकारी सबसे पहले। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।